सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए भारतीय इतिहास से संबंधित यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित भारत में प्रथम फैक्ट्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, पहली फैक्ट्री कहाँ थी, या पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, या डचों ने कहाँ स्थापित की थी। तो इस प्रकार के एक प्रश्न लगभग इस पूछा जाता है। आइए चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर। यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियाँ। देखिए, एक तरफ कंपनी दे रखी है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है कंपनियों का। फिर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, प्रथम फैक्ट्रियों के नाम दे रखे हैं, कहाँ स्थापित की थी, फिर उसके बाद में वर्ष दे रखा है, ठीक है, कब स्थापित की थी। तो ये जो कंपनी है, देखिए जो कंपनी दे रखी है, पहला है पुर्तगाली यानी पुर्तगाल के जो लोग थे, और दूसरा है डच है, फिर है अंग्रेज़, फिर फ्रांसीसी। तो ये जो क्रम दे रखा है ना, ये इनका आने का क्रम भी यही है। भारत में आने का क्रम भी इनका यही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाल के लोग थे। तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आने वाले थे भारत में। और उसके बाद ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि सबसे बाद में जाने वाले, भारत से बाहर मतलब भारत से जाने वाले, सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो ये भी पुर्तगालियों का नाम ही आएगा। यदि सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जाने वाले, सबसे पहले भारत से जाने वाले, तो जाने वालों में नाम आएगा फ्रांसीसियों का, ठीक है। और सबसे बाद में आने वाले कौन हैं, तो आने वाले भी सबसे बाद में आने वाले फ्रांसीसी, और जाने वालों में पहले मतलब सबसे पहले जाने वालों में इनका नाम आएगा फ्रांसीसियों का, ठीक है। तो ये बातें इनसे संबंधित हैं। इनकी क्रम जो है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब देखिए इनका स्थापना वर्ष, ये पुर्तगालियों की जो कंपनी थी उसका स्थापना वर्ष था 1498, ठीक है। पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले आए थे 1498 में। इन्होंने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 में। और इनकी प्रथम फैक्ट्री जो थी वो कहाँ थी, कोचीन में। यह बात याद रख लीजिए, कोचीन में इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। और इस कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, इसको समझ लीजिए आप, इंडिया लिखा है ये, ठीक है। उसके बाद में कौन आया था, तो उसके बाद में आया था डच हालैंड निवासी। इनको बोला जाता है हालैंड निवासी। कौन था, तो डच थे। इनकी कंपनी का क्या नाम था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी। इनका नाम बड़ा था अजीब सा, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बता देते हैं आपको। बेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी इसका नाम था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। आप देखिए उसके बाद ये कब आए थे, 1602 में। ये 1602 में इनकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम। कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम। आप देख रहे हैं ना, ये लिखा है जो मसूलीपट्टनम में 1605 में। 1605 में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। कहाँ, मसूलीपट्टनम। देखिए डच जैसे ऐसा शब्द लग रहा है ना, जैसे एकदम गिरा दिया कुछ डच से, पट से, तो पट से इस पट्टनम, मसूलीपट्टनम और डच एक जैसे है ना, एकदम अचानक वाले शब्द, जैसे कुछ एक अचानक से कुछ गिरा हो। पट्टनम, डच, एक अचानक से बोले जाने वाला कोई शब्द है जो अचानक मतलब आकस्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, ठीक ना। डच मसूलीपट्टनम, तो ये दोनों शब्द जरा मेल खाते हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। डच जो थे, मसूलीपट्टनम, इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, और ये हालैंड निवासी थे, हालैंड निवासी। अब देखिए उसके बाद में आते हैं अंग्रेज आते हैं। इनकी कंपनी स्थापित हुई थी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी का क्या नाम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आई थी 1600 में। देखिए इसकी स्थापना जो है 1600 में हुई थी। और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, भारत में, सूरत में स्थापित की थी। कहाँ, ये 1608 में। देखिए 1608 में जो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, जो व्यापारिक कोठियाँ कही जाती थी। देखिए प्रथम फैक्ट्री इनको मतलब कोठियाँ भी कहा जाता, व्यापारिक कोठियाँ भी इनको कहा जाता था, ठीक है। तो इनकी जो व्यापारिक कोठियाँ होती थी वो यही होती, फैक्ट्री होती थी। अब इन्होंने यहाँ पर स्थापित की थी, या व्यापारिक केंद्र इनको नाम कहा जाए। जैसे व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक कोठियाँ या फैक्ट्रियाँ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने। 1600 में इनकी स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और प्रथम फैक्ट्री जो है इन्होंने कहाँ बनाई थी, सूरत में। कब, 1608 में।
1608 में देखिए इस समय कौन था भारत में शासक, कौन था? जहांगीर था। 1608 में कौन था? जहांगीर था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, तो अब ये पूछा जाता है ना कभी प्रश्न, एक मैंने देखा था सीटेड में एक प्रश्न पूछा गया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में कौन शासक था? तो आप अकबर का नाम आएगा, क्योंकि उस समय 1600 में तो अकबर ही थे। जब अगर ये पूछा जाता है ना प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई थी, उस समय भारत जब आई थी तब उसने जब मतलब फैक्ट्री स्थापित की थी, उससे मतलब है कि जब भारत में आई थी उस समय शासक कौन था? तो जहांगीर का नाम आएगा, क्योंकि उस समय 1608 में जो है ना जहांगीर गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो 1608 में इन्होंने सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। ठीक है, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं थी, ये स्थायी रूप से नहीं थी। प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर दी थी, लेकिन इनकी ये जो स्थायी रूप से कब मान्यता मिली इनको? 1613 में। 1613 में एक जहांगीर ने एक फरमान द्वारा, एक आज्ञा पत्र द्वारा इनको स्थायी मतलब रूप प्रदान किया था, एक अनुमति प्रदान कर दी थी एक फैक्ट्रियों को स्थायी रूप से स्थापित करने की। ठीक है, अब किसके द्वारा ये किसके द्वारा? इन्होंने कैप्टन हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस आए थे ना, कैप्टन हॉकिंस जो थे 1608 में जो कंपनी जब स्थापित की थी इन्होंने मुग़ल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की थी, उनके दरबार में गए थे ये, और इन्होंने वहाँ पर जो है मतलब एक फरमान जारी करने के लिए अनुमति की थी, अनुमोदन किया था। मतलब एक उसके बाद में जब जहांगीर ने इनको जो है 1613 में इनको जो है स्थायी रूप से एक आज्ञा पत्र दे दिया था कि आप जो है भारत में फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। तो 1600 स्थायी रूप से अगर पूछा जाता है तो 1613 लिखा जाएगा। प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो 1608 आएगा। ठीक है, फरमान द्वारा जो जहांगीर द्वारा जारी किया गया था फरमान, उसके बाद में इन्होंने 1613 से ये स्थायी कोठियाँ स्थापित की थी, स्थायी मान लिया गया था इनको। अब उसके बाद में आते हैं देखिए फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1668 में, और ये आए कब थे? इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। ठीक है, 1664 में जो है इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। कंपनीज देस इंडेस ओरिएंटलेस, फ्रांसीसी कंपनी का नाम है ये। कंपनीज देस इंडेस ओरिएंटलेस इनके कंपनी का नाम था, और इन्होंने 1664 में इस कंपनी की स्थापना की थी, और सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी 1668 में। ठीक है, 1668 में पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी यूरोपीय कंपनियों द्वारा प्रथम फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित की गई थी, पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित की थी या अंग्रेज़ों ने। ज़्यादातर अंग्रेज़ों की पूछी जाती हैं, पुर्तगालियों की भी पूछी जाती हैं, तो आप इसको याद रखिए। ये मैंने यहाँ पर देखिए इनकी स्थापना वर्ष तो क्रम में नहीं दे रखे हैं ये, क्योंकि 1600 पहले आना चाहिए था, 1602 पहले रखा है, लेकिन ये जो क्रम है ये भारत आने वाली कंपनियों का क्रम है। ठीक है, पुर्तगाल पहले आए, फिर उसके बाद में डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कोचीन में, डचों की मसूलीपट्टनम में, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत में, फ्रांसीसियों ने भी सूरत में स्थापित की थी। तो इतनी जानकारी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।